हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एसकेएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे राजस्थान का बीकानेर जिला, यानी बीकानेर जिले की स्थापना। बीकानेर जिले की स्थापना बीकानेर जिले की स्थापना 1488 में की थी राव बीका ने। बीकानेर जिले की स्थापना 1488 में राव बीका ने की थी। और बीकानेर राज्य की स्थापना बीकानेर राज्य की स्थापना बीकानेर राज्य की स्थापना की थी 1465 में राव बीका ने की थी। यानी बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी 1488 में और बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी 1465 में राव बीका ने की थी। और बीकानेर का उपनाम है राती घाटी। बीकानेर का नाम है उपनाम राती घाटी, जांगल प्रदेश। ऊन का घर। और प्राचीन काल में बीकानेर को कहा जाता था जांगल प्रदेश का क्षेत्र, और बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता है। और बीकानेर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। बीकानेर की यानी जांगल प्रदेश की राजधानी थी आई छतरपुर। आई छतरपुर वर्तमान में नागौर में है। आई छतरपुर वर्तमान में नागौर में है। और बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार राजस्थान राज्य का अभिलेखागार भी यहीं पर है। और एक नाम आता है अलख सागर, यानी बीकानेर का प्राचीन कुआं। बीकानेर के प्राचीन कुएं का नाम है अलख सागर। यानी बीकानेर जिले की स्थापना की गई थी 1488 में राव बीका के द्वारा। और बीकानेर राज्य की स्थापना की गई थी 1465 में राव बीका के द्वारा। और बीकानेर का उपनाम है राती घाटी, जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी आई छतरपुर, नागौर। वर्तमान में नागौर में है। और इसी कहा जाता है ऊन का घर। और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। और राजस्थान राज्य का अभिलेखागार भी बीकानेर में है। और अलख सागर बीकानेर का प्राचीन कुआं वो भी सबसे बड़ा, यानी बीकानेर का प्राचीन कुआं सबसे बड़ा प्राचीन कुआं है वो है अलख सागर। और एक नाम आता है यहाँ लोनकनसर का। लोनकनसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट कहा जाता है ज्यादा मूंगफली उत्पादन के लिए। मूंगफली उत्पादन के राजस्थान के लोनकनसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। और राजस्थान में लिग्नाइट
लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी खान, सबसे बड़ी कोयले की खान, कोयले की खान है पलाना बीकानेर। यानी रोनकुंसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, मूंगफली उत्पादन के कारण और लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी कोयले की खान है वो पलाना बीकानेर में है। और एक यहाँ आता है जोहेड़बीड, जोहेड़बीड यहाँ राजस्थान का यानी ऊंट प्रजनन केंद्र है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। जोहेड़बीड बीकानेर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहेड़बीड बीकानेर, यानी राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो जोहेड़बीड बीकानेर में है। और भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। यानी रोनकुंसन को राजस्थान का राजकोट, लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी कोयले की खान है वो पलाना बीकानेर में राजस्थान में, और राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जोहेड़बीड बीकानेर में है। और भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी भी इस बीकानेर में है। और बीकानेर में एक कला आती है उस्ता कला, उस्ता कला। ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, यानी ऊंट की खाल पर चित्रों को उकेरना उस्ता कला कहा जाता है। और यहाँ का बीकानेर जिले का प्रमुख मेले कौन कौन से है? बीकानेर के प्रमुख मेले, एक आता है करणी माता का मेला, करणी माता का मेला लगता है, करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में। में मेला लगता है चैत्र नवरात्रा और आशीवन नवरात्रा। यानी वर्ष में 2 बार मेला लगता है, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और करणी माता का बचपन का नाम था रिद्धुबाई, बचपन नाम रिद्धुबाई। यानी करणी माता का मेला लगता है, बीकानेर के प्रमुख मेलों में आता है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला लगता है देशनोक बीकानेर में चैत्र नवरात्रा और आशीमन नवरात्रों में, वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और बचपन का नाम था रिद्धुबाई। फिर आता है जाम्बोजी का मेला, जाम्बोजी का मेला लगता है मुकाम तालवा बीकानेर में, मुकाम तालवा बीकानेर में जाम्बोजी का मेला लगता है आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को।
आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। और मुकाम तालवा है वो जाम्बू जी का समाधि स्थल है, समाधि स्थल जाम्बू जी का समाधि स्थल है मुकाम तालवा बीकानेर है। और यहाँ मेला लगता है फाल्गुन और अमावस्या के, फाल्गुन और आश्विन माह की अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है। और फिर आता है कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में लगता है, कोलायत झील के किनारे। यानी कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत बीकानेर में, कोलायत झील के किनारे मेला लगता है। और एक लगता है यहाँ निर्जला ग्यारस का मेला, निर्जला ग्यारस का मेला, निर्जला ग्यारस का मेला लगता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लगता है मेला। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था राव लोणकर ने, निर्माण राव लोणकर ने करवाया। और राव लोणकर को लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था राव लोणकर को। और राव लोणकर को कहा जाता है कलयुग का करण, राव लोणकर को कहा जाता है कलयुग का करण। कलयुग का करण कहा है बिट्टू सूजा ने, सूजा ने कहा है राव जेत सिरे छंद में, राव जेत सी छंद, राव जेत सिरे छंद में बिट्टू सूजा ने राव लोणकर को कलयुग का करण कहा है। और बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है नागनेची माता, नागनेची माता। और इष्ट देवी बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है करणी माता। यानी बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी नागनेची माता है और बीकानेर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी है वो करणी माता है। और बीकानेर के राठौड़ वंश का कुल देवता, कुल देवता बीकानेर के राठौड़ वंश का कुल देवता है वो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण कुल देवता लक्ष्मी नारायण। और इष्ट देवता, कुल देवता लक्ष्मी नारायण है और इष्ट देवता है वो भैरू जी है, इष्ट देवता भैरू जी और कुल देवता लक्ष्मी नारायण। यानी निर्जला ग्यारस का मेला लगता है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। और मंदिर का निर्माण करवाया था राव लोणकर ने। राव लोणकर को कहा जाता है कलयुग का करण, कलयुग का करण कहा है बिट्टू सूजा ने राव जेत सिरे छंद में। और बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी है वो है नागनेची माता और इष्ट देवी करणी माता। और कुल देवता है वो लक्ष्मी नारायण जी है और इष्ट देवता है वो भैरू जी है। और एक मेला लगता है नागनेची माता का मेला लगता है
जूनागढ़ दुर्ग में। नागणेची माता का मेला। जूनागढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मेला लगता है जूनागढ़ दुर्ग में। और एक भैरू जी का मेला, भैरू जी का मेला लगता है कोडमदेसर। कोडमदेसर में मेला लगता है भैरू जी का, यानी करणी माता का मेला लगता है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और एक स्थान आता है मुकाम तालवा। मुकाम तालवा, मुकाम तालवा है वो बीकानेर में। मुकाम तालवा बीकानेर में है। या जामोजी ने समाधि ली थी, जामोजी ने समाधि ली थी। जामोजी ने यहाँ समाधि ली थी। और ये स्थान है वो बिश्नोई संप्रदाय का प्रमुख पीठ यहीं पर है। बिश्नोई संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ, बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहीं पर है। और एक आता है समराथल धोरा। समराथल धोरा, समराथल धोरा बीकानेर में है। और यहां पर जाम्बोजी ने तपस्या की थी, यानी जाम्बोजी की तपोभूमि, जाम्बोजी की तपोभूमि। और यहीं पर जाम्बोजी ने ज्ञान को प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति मुकाम ताल यानी समराथल धोरा में जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहीं पर प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था। यानी समराथल धोरा है वो बीकानेर में है, जाम्बोजी की तपोस्थली यानी तपोभूमि है। और ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी और प्रथम उपदेश भी यहीं पर दिया था। ये बीकानेर का शासक था राव लूणकरण। राव लूणकरण जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर का निर्माण करवाया था। और राव लूणकरण को कहा जाता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसने कहा? तो ये कहा था बिट्ठू सुजा ने। बिट्ठू सुजा ने राव लूण को कर्ण कलयुग का कर्ण कहा था। और किस में कहा है? तो राव जेठ सिंह रेछंद में। राव जेठ सिंह रोछंद में बिट्ठू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा है। और एक आता है राजा महाराजा राम सिंह। राजा राम सिंह, महाराजा राम सिंह को कहा गया राजपूताने का कर्ण। राजपूताने का कर्ण, राजपूताने का कर्ण कहा गया है महाराजा राम सिंह को। इसने राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने महाराजा राम सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है। और यहाँ एक मेला आता है, मंदिर आता है बांडा साहेब जैन मंदिर। बांडा साहेब जैन मंदिर, बांडा साहेब जैन मंदिर कहाँ? बीकानेर में। बांडा साहेब जैन मंदिर है बीकानेर में। और एक यहां पर आता है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। निर्माण
महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1937 में। अपने पिता की याद में, अपने पिता लाल सिंह की याद में करवाया था। यानी लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1937 में अपने पिता लाल सिंह की याद में, और लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है और इसके अंदर लाइब्रेरी बनी हुई है। लालगढ़ पैलेस के अंदर एक लाइब्रेरी बनी हुई है जिसका नाम है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बनी हुई है बीकानेर में लालगढ़ पैलेस के अंदर। और यहाँ एक संग्रहालय बना हुआ है, उसका नाम है शार्दुल संग्रहालय। यानी एक लालगढ़ पैलेस का निर्माण बीकानेर में करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने 1937 में अपने पिता लाल सिंह की याद में, और इसके अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई है अनूप संस्कृत लाइब्रेरी, और एक संग्रहालय बनाया गया है शार्दुल संग्रहालय। फिर ये बीकानेर में बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। बीकानेर में एक दुर्ग बना हुआ है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है और इस दुर्ग का उपनाम है, इस दुर्ग का उपनाम जमीन का जेवर, जमीन का जेवर, चिंतामणि दुर्ग। यानी जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम है, जूनागढ़ दुर्ग का है बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, इसे उपनाम है जमीन का जेवर और चिंतामणि दुर्ग। और निर्माण करवाया था रायसिंह ने। निर्माण करवाया था रायसिंह ने। कब करवाया? तो 1485 में। यानी बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का बीकानेर में निर्माण करवाया था रायसिंह ने 1485 में। और यहाँ जो एक आता है जूनागढ़ महल है, वो क्या है? डूंगरपुर में। जूनागढ़ महल है वो डूंगरपुर में है। यानी जूनागढ़ का किला है वो बीकानेर में और जूनागढ़ महल है वो डूंगरपुर में है। और यहाँ एक प्रशस्ति लिखी गई थी, राय प्रशस्ति। प्रशस्ति लिखी हुई है राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति राय प्रशस्ति है वो संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई थी 1544 में। राय प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत में 1544 ईस्वी में। और इस एक बना हुआ है इसमें लघु दुर्ग बिक्का जी की टेकरी, बिक्का जी की टेकरी। ये जूनागढ़ के अंदर है, जूनागढ़ के अंदर बनी हुई है। और यहाँ एक दरवाजा बना हुआ है सूरजपोल दरवाजा, प्रवेश द्वार है सूरजपोल। यहाँ जयमल मेड़तिया और पता सिसोदिया की हाथी पर मूर्ति बनी हुई है। जयमल मेड़तिया और पता सिसोदिया की हाथी पर मूर्ति है। जयमल और मेड़तिया और पता
सिसोदिया की हाथी पर मूर्ति बनी हुई है। सूरजपोल है वो जयगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है। और यहीं पर 33 करोड़ देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है जूनागढ़ दुर्ग में है। बने हुए 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है वो जूनागढ़ बीकानेर में है। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है वो मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल जोधपुर में बनी हुई है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां लिफ्ट लगी हुई है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां लिफ्ट लगी हुई है, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जूनागढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां लिफ्ट लगी हुई है। तो ये था हमारा बीकानेर जिला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।